तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं आपका लगन कुंडली। आपका नुआंस कुंडली में मान लो अगर मिथुन लगन है तो आपका वैवाहिक जीवन पर आप कैसे विचार करेंगे, आपका वैवाहिक जीवन के लिए किस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले लगन कुंडली काफ़ी मायने रखती है, जैसा कि पिछले डिस्कशन में भी हमने डिस्कस किया। जब हमने मेष लगन की बात की नुआंसा में, जब हमने वृषभ लगन की बात की, और यहाँ पे फिर लगन कुंडली की तो बात आती है तो लगन कुंडली सबसे पहले ही कुंडली है D1 चार्ट जिसको हम बोलते हैं। तो जहाँ भी आपका जन्म हुआ है, जिस समय भी आपका जन्म हुआ है, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे आपका जन्म हुआ है, वहाँ का जो एक्चुअल गोचर है, वहाँ का जो रियल गोचर है, वही आपका लगन कुंडली बनता है। और उसमें फिर आपका जो चंद्रमा है जिस राशि में उस समय गोचर में रहता है, वो आपका कहीं ना कहीं जो चंद्र राशि वो बनता है, और सूर्य जिस राशि में आपका होगा वो आपका सूर्य राशि बनेगा। लेकिन ये यहाँ पे कैसे डिसाइड हुआ, यहाँ पे जो आपका पूर्वी क्षितिज है, पूर्वी क्षितिज में जो राशि आपके जन्म के समय पे उदित होगी वही आपका लगन बनेगा। वहां से फिर सारे के सारे जो है बाकी डिसाइड होंगे आपकी कौन सी जो राशियां कौन कौन से भाव में आपके लगन चार्ट में आएंगी। अब लगन चार्ट आपके ओवरऑल लाइफ को बताता है, जहाँ पर वो आपकी मैरिज, आपकी पर्सनैलिटी, आपके कैरियर और बाकी अन्य मामलों के बारे में आपको पूरी जानकारी देता है। लेकिन उसके बाद आती है नुआंस कुंडली। नुआंस कुंडली हालांकि लगन चार्ट से ही बनती है, और नुआंस कुंडली में हम विचार कर रहे हैं मिथुन लगन के लिए। मान लो आपका चाहे जो लगन चार्ट है वो कोई सा भी लगन है, लेकिन जो नुआंस कुंडली है उसमें जब आप देखेंगे D9 चार्ट में तो मिथुन लगन आपको दिखेगा। अगर तो मिथुन लगन होने से आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, मिथुन लगन होने से आपका विवाह के बाद का जो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ जिसको हम बोल सकते हैं वो कैसा रहेगा। यहाँ पर आप अपने मिथुन लगन के चार्ट को कैसे जज कर सकते हैं, मैरिज के दृष्टिकोण से इस चार्ट को कैसे कैसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखिए, मिथुन लगन का चार्ट होने का मतलब है कि आप यहाँ बुध से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, फिर आप अपने D9 चार्ट में, और बुध की प्लेसमेंट तो आपको देखनी ही चाहिए। और लेकिन फिर आपको जो सबसे पहले जो D1 चार्ट है, क्योंकि लगन चार्ट है, उसका आपको लग्नेश और सप्तमेश देखना चाहिए, और सप्तमेश की स्थिति आपको देखनी चाहिए, साथ ही साथ सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी। लेकिन जब हम D9 चार्ट की बात करते हैं तो D9 चार्ट में भी आपके लिए लगन में बैठा प्लैनेट, सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट, और सप्तमेश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका लग्नेश फिर कहाँ बैठा है, आपका जो जो लगन चार्ट है, लगन चार्ट का सप्तमेश इस चार्ट में आपका कहाँ बैठा है, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन जब आप पर्टिकुलर जब लगन पर आएंगे, जैसे मिथुन लगन की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, तो मिथुन लगन आपका D9 में होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका ध्यान फिजिकल एट्रैक्शन के साथ साथ इमोशनल रिलेशंस के साथ साथ कहीं ना कहीं वाणी पर होगा, आपस में कम्युनिकेशन पर होगा, बौद्धिक क्षमता पे होगा, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है वो आपका कैसा है, किस प्रकार से आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कितना ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग है कम्युनिकेशन में। इसके साथ साथ आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका मानसिक तौर पे जो लगाव या जुड़ाव है जीवन साथी से, वो सब काफ़ी मैटर करेगा। मिथुन लगन होने से बेसिकली जो बुद्धिमानी है आपकी, या जो आपकी तार्किक क्षमता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके रिश्ते के लिए। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका, क्योंकि लगन में जो मिथुन राशि है, लेकिन फिर सप्तम में आपकी जो राशि आएगी वो धनु आएगी। धनु राशि होने की वजह से, क्योंकि जो आपका यहाँ जो सप्तमेश है वो जुपिटर बनता है, और जुपिटर की प्लेसमेंट भी आपको देखनी चाहिए। तो जुपिटर को अगर हम देखें तो जुपिटर से आपका जीवन साथी यहाँ रिप्रेजेंट होगा। जुपिटर से रिप्रेजेंट होने के कारण जुपिटर दिखाता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान जीवन साथी, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, धार्मिक या आध्यात्मिक, या एक बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आपका जीवन साथी होने के चांसेस हैं। यहाँ पे अब फिर संवाद जो आपका है, यानी जो आपका कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी मैटर करता है इस प्रकार से, क्योंकि सामने वाला भी काफ़ी पढ़ा लिखा है और आप में भी सारे के सारे गुण हैं। तो आपसी बातचीत, आपसी विचारों का जो साझा करने का जो तरीका है आपका, वो कैसा है। यहाँ पे फिर एक दूसरे के प्रति जो दृष्टिकोण है आपका, खुद के प्रति और अपने जीवन साथी के प्रति, जीवन के साथ साथ आपका जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, जो आपका दार्शनिक दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, वो कैसा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और
इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ आप अपने रिश्ते को जब भी वैल्यू देंगे तो सामने वाले पर्सन को भी आप काफ़ी प्रायोरिटी देंगे इसमें। और ये ड्यूअल लगन है, ड्यूअल साइन वाला लगन है, तो हमेशा एक द्वैतवादी धारणा आपके मन में रहेगी कहीं ना कहीं जब भी आप कोई भी बात पर विचार करेंगे, कुछ भी आप सोचेंगे। इसमें अब सप्तम घर में बैठा हुआ प्लैनेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा और लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर लगन या सप्तम में शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रह अगर बैठे हैं, तो फिर ये जो लगन है आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर कर सकता है, क्योंकि ये जो लगन है यानी मिथुन लगन जो है वो कम्युनिकेशन को दिखाता है, और कम्युनिकेशन एबिलिटी होने से आप सब कुछ कर सकते हैं, आप काफ़ी मल्टीटास्किंग हो सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये जो प्लेसमेंट बनेगी अब आपके चार्ट में, यहाँ पर चाहे लगन में कोई प्लैनेट है, चाहे आपका आपका चाहे सप्तम में भी अगर कोई प्लैनेट है, तो इस हिसाब से आपके लिए जो जो आपका कुंडली है, मिथुन लगन का जो चार्ट है, D9 चार्ट, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। यहाँ पे फिर मेन बात आ जाती है कि रिश्ते में आपका शारीरिक आकर्षण तो मैटर करता ही है जब वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, या फिजिकल रिलेशनशिप तो मैटर करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबसे पहले आपका आपस में अंडरस्टैंडिंग का अच्छा होना, कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा अच्छा होना, साथ साथ में आपका बौद्धिक तौर पर जुड़ाव या एक दूसरे से लगाव, और एक दूसरे के साथ आपका जो रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं जो ऊर्जा है वो मिथुन राशि की ऊर्जा है, और दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता अगर हो, एक बेहतर एक कम्युनिकेशन अगर हो, तो आपका रिश्ता काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। तो यहाँ जब जब भी आपको समस्या आती है, जब जब भी कोई भी रुकावट रिश्ते में आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन पर, अपने संवाद पर, अपनी बातों पर, आपके वार्तालाप पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखिए, मिथुन लगन होने के कारण जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं सक्रिय हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा बोलने वाला हो सकता है, बार बार आपको कुछ गाइडेंस देने वाला हो सकता है, कुछ बताने वाला हो सकता है। इस हिसाब से वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेगा। फिर क्योंकि ड्युअलिटी है, ड्युअलिटी होने की वजह से कभी कभी जो अस्थिरता है जीवन में वो आ जाती है, निर्णय लेते हुए कभी कभी द्वैतवादी धारणा मन में आएगी। तो दोनों ही प्रकार से आप विचार करेंगे, पॉजिटिव तरीके से भी विचार कर सकते हैं, यहाँ काफ़ी नेगेटिव भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका यहाँ अपना रहे हैं जीवन के प्रति। लेकिन ऐसा जो लगन बनेगा इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं कहीं ना कहीं, और यहाँ पे एक दूसरे की जो अपेक्षाएं हैं एक दूसरे से, उनमें कुछ टकराव होने के चांसेस हैं, उनमें कुछ मतभेद होने के चांसेस है, क्योंकि एक तरफ जहाँ सप्तमेश यहाँ गुरु है, वहीं लग्नेश यहाँ पे बुध है। हालांकि दोनों ही डुअल प्लैनेट भी हैं, बट फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या लगन में कोई प्लैनेट स्थित है, क्या सप्तम में यहाँ कोई प्लैनेट स्थित है। इस हिसाब से ऐसा अगर लगन है तो पार्टनर के हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा लुक वाले होने के चांसेस हैं, और लाइफ में अर्निंग के जो सोर्सेज हैं आपके बौद्धिक ज्ञान की वजह से उनके काफ़ी बढ़ने के चांसेस हैं, और हर चीज़ में आपकी जो एक क्षमता है, एक जो टैलेंट है वो आपका सामने आएगा। तो आपको यहाँ पर मेहनत करने, हार्डवर्क करने के साथ साथ अपनी खुद की एबिलिटी को बढ़ाने पर बल देना चाहिए। तो मिथुन लगन एक बहुत ही अलग प्रकार का रोल प्ले करता है जब इस प्रकार की स्थिति आपके D9 चार्ट में बन रही होती है कि मिथुन लगन ही आपका निकल रहा है। फिर यहाँ पर बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट्स को देख लीजिएगा कि सप्तमेश बृहस्पति है, तो बृहस्पति कैसी स्थिति में है, क्या सप्तम में कोई शुभ ग्रह है, अगर सप्तम में कोई शुभ ग्रह आ गया तो वो आपके चार्ट में कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उस भाव के थ्रू भी आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं। इस हिसाब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही बोल सकते हैं कि मल्टीटास्किंग वाला जो मिथुन लगन है वो आपका बन रहा है आपके यहाँ पे। और हमेशा वहाँ पर रिश्तों में फिजिकल और इमोशनल अटैचमेंट की तुलना में सबसे पहले आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी उसमें आपको कोई भी इश्यू आता है, उसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो वहाँ पर सबसे पहले आप अपना कम्युनिकेशन सुधारें। इस हिसाब से देखा जाएगा तो जो भाग्योदय है मैरिज के बाद में, अगर अगर मान लो जुपिटर की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, अगर बाकी अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रहों की प्लेसमेंट है सप्तम घर में, तो विवाह के बाद में ज्ञान बढ़ने, विवाह के बाद में बुद्धिमत्ता बढ़ने, या भाग्य के बहुत अधिक साथ देने के चांसेस बन जाते हैं। और समाज में मान सम्मान के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, या सामाजिक प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से फिर ये बहुत ही अच्छा साबित होता है। इस हिसाब से गुरु की प्लेसमेंट मान लो अगर अच्छी है तो उतना ही ज़्यादा आपका जीवन साथी आपको सक्षम मिलेगा, उतना ही ज़्यादा ज्ञानी, विद्वान और एक बहुत ही सपोर्टिव आपको जीवन साथी मिलेगा।
इस हिसाब से देखा जाएगा तो फिर आपको अपनी महादशाओं पर भी विचार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।